मशहूर टिकटॉकर फातिमा शादी के तीसरे रोज ही अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फातिमा, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और शादी को भी 3 रोज ही गुजरे थे और फातिमा गोली लगने से जाँ बहक होगी। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि बुरे कामों का बुरा नतीजा, और फिर जब बुरे काम करती हैं तो उसकी सजा भी आपको भुगतना पड़ती है। ऐसा ही हुआ मशहूर टिकटॉकर फातिमा के साथ, जो कि टिकटॉक बनाते हुए अपने ही पिस्तौल की गोली से जाँ बहक होगी। नाज़रीन कराम, ये वाकया कैसे पेश आया और नई नवेली दुल्हन किस तरह गोली का शिकार बनी और इसके पसे मंजर में कहानी क्या है और फातिमा की वालिदा इसके बारे में क्या कहती है, तमाम तर तफसीलात आज की इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। मैं हूं आपका मेजबान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं वीएन वाइब। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले टिकटॉकर फातिमा एक ऐसा टिकटॉक का जुनून कि उसकी जान ही ले गया। हाल ही में फैसलाबाद के नवाही गांव 232 गांव भी, जो कि ये जड़ावाला के एक नवाही गांव है, वहां पर टिकटॉकर फातिमा अपने ससुराल में शादी के तीसरे रोज गई हुई थी और अपने शौहर के साथ जहां पर शादी की खुशियां मनाएगी और तमाम वो रस्में पूरी की गई जो कि शादी में एक होती हैं। खुशियां मनाने के बाद नाज़रीन कराम, फातिमा को टिकटॉक बनाने का जुनून इसको मौत की वादी तक ले गया। नाज़रीन कराम, बताया जा रहा है कि फातिमा जब अपनी शादी के तीसरे रोज अपने ससुराल के घर टिकटॉक बना रही थी, उस वक्त पिस्तौल की गोली चली और वो फातिमा को लगी। और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो फातिमा की वालिदा और उसकी बहन उसी कमरे में मौजूद थी। लेकिन नाज़रीन कराम, पुलिस ने जो कि लाश को बरामद करने के बाद कानूनी कार्रवाई भी की और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वालिदा की दरख्वास्त पर डेड बॉडी जो है उनको वापस कर दी गई और बाकायदा तौर पर अभी जो उसका नवाज़े जनाजा जो है वो भी हो चुका है। और इस खबर को लेकर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है और इस खबर से हमें एक सबक भी मिलता है कि कोई भी इस तरह की गैर कानूनी चीज़ जो है आप घर में रख रहे हैं या इस तरह की चीज़ कि जिसमें आप खुद समझते हैं कि आपकी सेफ्टी नहीं है, तो आप उसके साथ टिकटॉक क्यों बना रहे हैं। आप उसको, ना सिर्फ ये फातिमा के साथ हुआ, इससे पहले पाकिस्तान में कई ऐसे वाक़यात हम देख चुके हैं कि कहीं पर कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है टिकटॉक बनाते हुए गोली चली और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार के, और कई इससे पहले टिकटॉकर्स जो हैं वो भी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं वीडियोस बनाने के चक्करों में। और अभी ये टिकटॉक की मौत के हवाले से अगर देखा जाए तो अब तक कितनी अमवात जो हैं सिर्फ इसी टिकटॉक की वजह से हो चुकी हैं, जहां पर वो अपनी वीडियोस बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। वाज़िया रहे कि टिकटॉकर फातिमा की गुज़िश्ता दिनों शादी थी और शादी को भी 3 ही दिन गुजरे थे। फातिमा की मौत के बाद उसी घर में अब वो जो घर है वो गम में डूबा हुआ है और सफ़े मातम जो है वो उस घर में हो रहा है। और उसकी वालिदा के मुताबिक रिपोर्ट जो दर्ज करवाएगी उसमें यही कहा गया है कि जो गोली जो है वो टिकटॉक बनाते हुए चली, लेकिन अभी तक पुलिस जो है इसके मुतालिक तहकीकात करी। अब देखते हैं कि इसका एंड पे क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद मामलात सामने आते आया कि क्या ये टिकटॉक का जुनून ही था या फिर मामलात कुछ और थे। नाज़रीन कराम, इस जो कि वीडियो को देखने के बाद, इस व्लॉग को देखने के बाद तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि खुदारा आप लोग टिकटॉक बनाएं, अपना ठीक है, अपना चिल करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी का ख़ास ख्याल रखें। आप एक बड़े ही मकसद के लिए इस दुनिया में आए और वो हमारा मकसद जो है वो बिल्कुल वो है कि जिससे हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें और अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें और अपने अहले खाना को जो कि खुश कर सकें। इस तरह का हमारा ये एक मकसद है दुनिया में आने का। अगर आप लोग टिकटॉक बना रहे हैं तो खुदारा अपनी और अपने लवाहे जो कि जान को भी महफूज बनाएं, खुद को भी महफूज बनाएं। ये टिकटॉक बनाने का जुनून कोई एक पहला वाक़या नहीं, इससे पहले कई भी वाक़यात जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इसी तरह लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं।